हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही हलवाई स्टाइल के बेसन के लड्डू। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। इसको मगज के लड्डू भी कहा जाता है। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम मस्त होते हैं और एकदम मुंह में जाके एकदम घुल जाते हैं। सबके फेवरेट, बच्चों के फेवरेट, बच्चों से लेके बड़ों तक के फेवरेट होते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। मेज़रमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। उसी से 1/4 कप मैंने इसमें देसी घी लिया है। हमको इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना है और भी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। कढ़ाई चढ़ा देंगे सबसे पहले। और जो देसी घी है एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा है, ठंडियों में हल्का जमा जमा सा रहता है। तो इसको देसी घी को कढ़ाई में डाला और ये देखो सारा पिघल चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी बेसन। बेसन एकदम मैंने महीन वाला छान करके अच्छे से लिया है, ताकि इसमें भी दाने दाने से ना रहे। और इसको बढ़िया तरीके से घी में मिलाएंगे, इसको भूनेंगे, जो कि बहुत ही शानदार लड्डू बन के तैयार होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बढ़िया तरीके से भून के रेडी करेंगे। इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इसमें हमको फ्रेंड्स घी का ज़रूर ध्यान देना है। घी हमको देसी वाला घी लेना है। इससे देसी घी के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं खाने में, और इसी से एकदम नेचुरल फ्लेवर आ पाता है इस लड्डू में, जो हलवाई स्टाइल के लड्डू होते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमको भून लेना है कि इसमें गुलतियाँ पड़े तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलता है। अभी इसके आगे जब बेसन भुनेगा धीरे धीरे, तो ये सारी इसकी गुलतियाँ गायब हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कहाँ चली गई। देखो, इसको बड़े तरीके से भून लेंगे। घी में बेसन जाने के बाद अब अलग ही कलर आ चुका है इसका। देखो, अब जैसे जैसे आपका बेसन भूनता जाएगा वैसे ही वैसे इसका जो कलर है ना, गोल्डन होता जाएगा और बेसन का कलर हल्का हल्का लाइट होता जाएगा। तो इस तरीके भूनना है इसको। एक बात का आप ध्यान रखें कि जो हम गैस की फ्लेम है उसको हम एकदम हाई ना करें, हाई आंच में, मतलब तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं करें। उसको एकदम धीमी आंच में भूनना है। अगर तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएगा और एकदम कच्चा कच्चा सा वो जरा जरा सा इसका स्वाद आएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको एकदम धीमा धीमा भूनें। इस जहाँ से इसके बनने की प्रक्रिया शुरू से लेके आखिर तक, जब तक ये बन नहीं जाता है, इसको धीमे फ्लेम में रखें। देखो, अब ये धीरे धीरे और अच्छे तरीके से भुन रहा है। ये एकदम घी मतलब छोड़ रहा है, इसके किनारे किनारे से हल्का हल्का से घी निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से भुन रहा है। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर करके भून लेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे उतने ही अच्छे लड्डू हमारे बन के तैयार होंगे। एक भी कच्चापन नहीं आना चाहिए खाने में। इसको अच्छे तरीके से भूनें। ये देखो कितना शानदार बन के तैयार हो रहा है। जब आप इसको भूनेंगे तो आप पहले के मुकाबले आपको पता लगेगा कि इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी हो गई है। उससे भी आप इसका पता लगा सकते हैं कि बेसन भुन गया है। और कलर, सबसे बात है, इसका कलर चेंज हो जाता है। एकदम बेसन पहले येलो येलो से था, अब देखो एकदम गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है इसमें। तो इस स्टेज में ये सही रहेगा। ये देखो, अब ये जितना ज़्यादा ये भुंजता जाएगा उतना ही ज़्यादा ये हल्का हल्का सा गीला गीला सा आपको लग रहा होगा ना, सब में गीला गीला सा। ये देखो एकदम खोवे की तरह एकदम नरम नरम सा फिट रहा है ये। इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करते हैं। इसको हम एक भी देर के लिए इसको छोड़ना नहीं है। जब तक हम कढ़ाई में रहेगा इसको चलाते ही रहना है, ताकि जल्दी नीचे लग के जल ना सके। ऊपर नीचे करते हुए चारों तरफ से चलाएँगे और इसको नीचे से चलाएंगे। ऊपर ही ऊपर चला देंगे ना तो फिर ऊपर ऊपर तो मिक्स हो जाएगा, पर नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अच्छे तरीके से इसको चलाते हैं। तो अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रख लिया ना, तो आपके लड्डू भी जो है एकदम बाज़ार की तरह बन के तैयार हो जाएंगे और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। और इसमें ना हमने 1 कटोरी पानी लिया है, आधी कटोरी पानी लिया है, 4 बड़े चम्मच। इसमें हल्का सा फूड कलर डाला है। फूड कलर नहीं है तो केसर या तो हल्दी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। अब आप सोच रहे होंगे पानी क्यों जा रहा है, तो इसमें बेसन के लड्डू एकदम दानेदार लड्डू बनते हैं ना, तो इसमें पानी की वजह से। अब इसमें ना पानी के थोड़े छिट्टे डालेंगे हम, तो उसमें ना एकदम इसके बेसन के ना दाने बन के जो तैयार होंगे वो लड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। अपन लड्डू खाया करते हैं ना, इस स्टेज में हमको हल्का सा बेसन गीला गीला सा लगे कि मस्त भुन गया है, तब इसमें हमको इस स्टेज में पानी डालना है। तो पानी के छिट्टे डालें चाहे चम्मच से डालें, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीबन पानी डाला है और इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से। पानी डालते ही इसके जो बेसन के दाने होते हैं फूल जाते हैं, डबल हो जाते हैं साइज से। तो जब खाने में ना बहुत ही अलग ही स्वाद आता है। इसको भी, पानी को भी बढ़िया तरीके से मिलाएंगे तो दाने देखो फूल गए हैं और बेसन में अब काफ़ी अलग सा लगने लगा है। फूड कलर इसलिए डाला है ताकि इसका कलर एकदम हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू का है। फूड कलर नहीं हो तो हम 1 चुटकी हल्दी या तो 2 से 4 केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब पानी मैंने दोबारा डाला है। पानी 2 से 3 बार डालें, 2 बार पर्याप्त रहेगा। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके बेसन के दाने अभी फूल के नहीं रहते अच्छे से हुए हैं, तो आप 1 बार और डाल सकते हैं।
पर इस पानी तभी डालना है जब बेसन हमारा 75% भुन जाए। ये देखो, अब पानी डालने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट और भूना है और एकदम ये खिला खिला सा है, मतलब अलग अलग सा हो चुका है। कितना शानदार लग रहा है। अब इसको ना मैं एक थाली या किसी भी चीज़ में निकाल के रखूँगी। अभी ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसमें हम अभी लड्डू नहीं बना सकते हैं, ना इसमें अभी हम शक्कर मिलाएंगे। इससे ना ये शक्कर मिला देंगे तो हमारी शक्कर सारी पिघल जाएगी और ये लड्डू की जगह कुछ और ही बन जाएगा। इसको सारा मैंने एक प्लेट या थाली में निकालना है और फिर इसको फैला देना है। इसको हम छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। हमने इसको अभी ही कढ़ाई से निकाला है तो ये सही रहेगा। अब देखो इसमें मैंने दिखाया आपको, थोड़ा सा हटा के इसमें मैंने इतना घी डाला कि मैं थाली में ऐसे हाथ कर रही हूँ तो घी ही घी आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना है हमको। अब यहाँ पे मैंने ली है सूखी हुई वो चीनी का भूरा, जिसको देसी खांड भी कहते हैं। अगर ये नहीं है तो आप घर में शक्कर पीस के बिल्कुल मत डालिएगा, उससे जो है अच्छे नहीं बनते हैं दानेदार। और यहाँ पे इलायची डाली है। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, जो बेसन था उसको और चीनी का ये भूरा था इसको भी। चीनी का भूरा मार्केट में अवेलेबल होता है, आराम से मिल जाएगा आपको किसी भी किराना स्टोर में। तो यहाँ पे मेज़रमेंट रखना है, जितना हमने बेसन लिया था उससे थोड़ा सा कम मैंने इसमें, जैसे कि 1 कप बेसन लिया था तो 1/4 कप मैंने इसमें वो चीनी का भूरा डाला है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखो इसका कलर एक अलग ही कलर हो गया है जब मैं मिक्स कर रही हूँ इसको भूरे के साथ में। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जितनी भी गुलथियाँ हैं ना सारे भूरे के साथ मिक्स हो जाएं। और शक्कर आप अपने हिसाब से डालें। बहुत से लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है वो लोग शक्कर और डाल सकते हैं। ये देखो लड्डू को हमको इस तरीके से जोड़ना है, ऐसा हम लड्डू बनाया करते हैं। लड्डू बंध रहे हैं या नहीं, एकदम परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। चलो लड्डू बनाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका लड्डू बनाने वाला मटेरियल थोड़ा सूखा है तो आप इसमें ना 2 से 3 चम्मच घी को गर्म करके डाल सकते हैं, पर ऐसा लगेगा नहीं क्योंकि आपने अगर पहले पर्याप्त मात्रा में घी डाला होगा। तो अब इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। अगर लड्डू बनाने का आपके पास साँचा है तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से मैं हाथों से बना रही हूँ उस तरीके से बनाएं, काफ़ी सही रहेगा। जो मार्केट में लड्डू का शेप एंड साइज़ होता है मैं उससे हल्का छोटे बना रही हूँ क्योंकि मेरे को छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये क्यूट सा लड्डू बन के तैयार हो रहा है। देखो मैंने पहले से 3-4 बना के रखे थे, अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कितने ईजिली तरीके से ये लड्डू बन जाते हैं और तुरंत बन जाएंगे ये 15 से 20 मिनट में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। इस समय तो बसंत पंचमी का त्यौहार भी आ रहा है तो क्यों ना आप ये भोग सरस्वती माता को लगाइए और वो आपसे खुश हो जाएंगी। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते थे पर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। इसके ऊपर हम डेकोरेटिव आइटम जैसे कि चांदी का वर्क लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ चांदी का वर्क लगाया है। तब मैं चांदी का वर्क लगा कर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। कितने शानदार लड्डू बन के तैयार हुए हैं। ये देखो चांदी का वर्क लगाने के बाद तो इसमें 4 चांद लग गए हैं लड्डू में। बहुत ही अच्छा आया है, इसका कलर भी एकदम बाजार जैसे लड्डू का है और लड्डू का शेप एंड साइज़ में भी बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे लड्डू लग रहे हैं। ये देखो कितने प्यारा लड्डू है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कैसा बना है, अंदर से कैसा है, दानेदार है या नहीं। ये देखो चांदी का वर्क मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब में रखा हुआ है। बाहर से ये दानेदार आपको दिख रहा होगा, इसको मैं तोड़ के दिखाया। अंदर से भी बाहर से जितना अच्छा लग रहा है अंदर से भी उतना ही अच्छा इसमें देखने में लग रहा है। खाने में कैसा लग रहा है वो तो मैं आपको खा के बताऊँगी। ये देखो फ्रेंड्स, अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मेरे को भगवान को भोग लगाना है। मिठाई के डब्बे में रख सकते हैं इसको, या तो किसी भी डब्बे में स्टोर करिए। मिठाई के डब्बे में रख के हम किसी को दे भी सकते हैं। कितना अच्छा एकदम लग रहा है ना कि बाजार से लड्डू आए हो। तो यहाँ पे बसंत पंचमी स्पेशल मैंने लड्डू बनाया है तो मैं सरस्वती माता को भोग लगाऊंगी, जो कि पेंटिंग भी मैंने खुद बनाई हुई है। आपको इस वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाइए, वीडियो पड़ चुका है, आप देख सकते हैं। लड्डू को भोग लगा के पूजा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।